ये बात करेंगे कि आपको जेई में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना। जेई की तैयारी करी है और आज इस सिचुएशन पर हो, इस परिस्थिति पर आ चुके हो कि आप जेई के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। दुनिया में हर सफल आदमी आईआईटीएन नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द आईआईटीएन सफल है, वो अलग बात। कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ थी प्रॉब्लम, मैं क्या कवर नहीं कर पाया, मैं क्या कॉप अप नहीं कर पाया, मुझे क्या ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। वापस एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक एक चीज करनी पड़ेगी। और अगर आप ये कर सकते हैं, ड्रॉप लेने का फैसला पूरी तरीके से आपका होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। एंड ड्रॉप ईयर में मैं आपको ये भी बता दूं, सिलेक्शन के चांसेस बहुत हो, लेकिन अगर आपने वो पॉइंट समझा है, वो खुन्नस लेकर आए हो कि वहां गलती थी, वो सुधारना। चलिए आज बात करते हैं। जेई मेंस का पेपर हो गया। जेई की तैयारी करी आपने, 11th में करी, 12th में करी, फाइनली क्या हुआ, जेई 2026 खत्म। अब आप सोच रहे हो कि भैया जेई के लिए ड्रॉप लेते हैं, 2027 के लिए जेई के लिए ड्रॉप लेते हैं। क्यों लेना है ड्रॉप? भाई आपके दिमाग में अगर ये चीज चल रही है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चलिए खुलकर बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। ये बात करेंगे कि आपको जेई में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। है दम सच्चाई सुनने की? चलिए खुलकर बात करेंगे, फेस करिए। चलिए आइए, मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर आपने 11th में और 12th में जेई की तैयारी करी है और आज इस सिचुएशन पर हो, इस परिस्थिति पर आ चुके हो कि आप जेई के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। मत लो ड्रॉप, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं लेना है मैं बताता हूं। अगर आपने 11th और 12th अपना 100% दिया, आपने पूरा एनालिसिस करके देख लो, 11 12 2 साल जाकर ध्यान से देखो, आपने अपना 100% दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने एक बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे बढ़िया सी मेहनत करके एक एक चीज आपको उस लेवल का कंटेंट मिला, आपने मेहनत करी, हर जगह आपने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, उसके बाद भी आपको लगता है रिजल्ट उस लेवल तक का नहीं आया, तब नया क्या कर लोगे? क्या कर लोगे नया? भैया 100% देने के बाद कोई 150% थोड़े देगा, 200% नहीं देता। When everything was good और आपसे नहीं बना तो मत छोड़ो, आईआईटी थोड़े है, बहुत कुछ और है लाइफ में, जीवन में और भी है। दुनिया में हर सफल आदमी आईआईटीएन नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द आईआईटीएन सफल है, वो अलग बात। समझ रहे हैं आप? ड्रॉप लेने के लिए अगर आज आप जगह जगह भटक रहे हो, आपको पूछना पड़ रहा है, आपसे कोई दोस्त बोला ले ले ड्रॉप ले लो, आपको पूछना पड़ रहा है टीचर से, सर मैं ड्रॉप लूं, पढ़ना किसे है? टीचर पढ़ेगा या आपका दोस्त पढ़ेगा? आपको पढ़ना है मेरे भाई। ड्रॉप लेने वाले के अंदर अपने आप से पूछना होता है, उसे अंदर ये क्लियर होता है कि कहां गलती हुई। अगर आप नहीं जानते कि आपने क्या गलती करी है, क्या मिस्टेक करी है, तो आप सुधारोगे क्या? सोचो इस बात को, पहले दिमाग लगाओ। अगर आपको पता ही नहीं कि आपने मैथ्स में, फिजिक्स में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में, या फिर पढ़ाई के शेड्यूल में, या फिर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या टेस्ट पेपर की एनालिसिस कैसे की जाती है, अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक था, तो आप फिर वही करोगे, और फिर वही करोगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा, और वही रिजल्ट आएगा तो क्यों इससे अच्छा तो ड्रॉप मत। जो कॉलेज मिल रहा है आपको, एनआईटी या जो भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक ठीक का कॉलेज ले लो, एडमिशन भाई दे दिया तुमने 100%। मैं तो बच्चों को बोलता हूं इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने दे दिया 100%। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पता है कहां है प्रॉब्लम, कहां थी प्रॉब्लम, मैं क्या कवर नहीं कर पाया, मैं क्या कॉप अप नहीं कर पाया, मुझे क्या ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, अगर ये आपको रियलाइज हुआ है, अगर आप अपनी गलती को समझ चुके हैं, अगर आपके अंदर वो फायर है, अगर आप वापस 12 13 14 महीने मेहनत कर सकते हैं, तो स्वागत है आपका। आइए फिर ड्रॉप की प्लानिंग करिए। ये एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्हें कुछ नेचुरल प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, सब कुछ अच्छा था, अचानक एग्जाम के पहले 2 4 5 7 दिन पहले सेम डे उसे कोई हेल्थ इश्यू आ गया, फीवर आ गया, सर दर्द हो गया, वॉमिटिंग हुई, किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। एक तो उसके लिए होता। दूसरा उस बच्चे के लिए होता है जिसने रियलाइज किया कि ईयर लॉन्ग उसने गलती क्या कर दी। क्या आपको पता है आपके साथ क्या गलती हुई, क्या गड़बड़ हुआ, कहां पर क्या मिस्टेक हुई? सोचिए, टेक योर टाइम। किसी के कहने से कोई डिसीजन मत लीजिए, दीजिए अपने आप को टाइम दीजिए।
2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोचिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। 12 महीने 13 महीने आपको लगना है, वापस एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक एक चीज करनी पड़ेगी। और अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सारी चीज पहले समझ जाएंगे, ये सारी चीज पहले जान जाएंगे, तो आपके अंदर मेहनत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। क्योंकि देखो, ज्ञान देने वाले को क्या है, वो तो ज्ञान दे देगा, ले ले ड्रॉप, ले ले ड्रॉप, ले ले, बहुत बहुत स्कोप होता है। लेकिन आपने केवल ड्रॉप नहीं लेना, ड्रॉप लेके कॉपी किताब लेके बैठ गए, फिर से चलो हाँ ठीक है छापने लगे जो बोला जा रहा है, ना। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या आपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया था। क्या आप ऐसा तो नहीं 2-4 दिन पढ़ लिया फिर 5-7 दिन मस्ती मार रहे, प्लानिंग ऐसे ही चल रही, कभी रेगुलर थे कभी रेगुलर नहीं थे, डाउट क्लास में पूछा नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। डाउट आपने पूछा नहीं, एक सब्जेक्ट पर दिल आ गया, उसी सब्जेक्ट को लेकर लगे पड़े, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं। आपको इन सारी गलतियां पता होंगी तो हम उसके लिए प्लान बना पाएंगे। उसके लिए प्लान बनाकर देखिए, प्लानिंग के साथ काम करना ये बहुत हेल्पफुल होता है, और इससे जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो आप टारगेट करके चल रहे होते हैं रिजल्ट, उसके काफी करीब या वो अचीव कर पाते हैं। तो मेरा आप सबसे सीधा सीधा ये कहना है कि ड्रॉप लेने का फैसला पूरी तरीके से आपका होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, क्योंकि भविष्य आपका है, भविष्य आपको अपना बनाना है। इसके लिए बस ये देखना है कि अपने लास्ट ईयर कहाँ गलती करी, क्या कमी रह गई, और उस चीज को दूर करने के लिए इस बार हम तैयार रहें। लास्ट ईयर अगर आपने जो पढ़ाई करी है, जितनी कम करी है कि हम और एक्स्ट्रा कर सकते थे, उस सब्जेक्ट को और टाइम दे सकते थे, इसमें डेफिनेटली आपके एडुकेटर आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए, पहले से इसका एहसास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर में सर दोबारा पढ़ते हैं, वो कई सारे बच्चे अलग अलग टाइप की समस्या लेकर बैठे रहते हैं। मेरे से तो जितने बच्चे पूछते हैं सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मैंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर ले जाऊंगा, मैंने फला गलती करी थी, इस बार उस टाइप की गलती नहीं करूंगा, मैंने सारे एकेडमिक डिसीजंस खुद लिए थे, टीचर से बात ही नहीं करी, इस बार टीचर से सलाह लूंगा, बात करूंगा, उनसे शेयर करूंगा अपनी एकेडमिक प्लानिंग, तो हो जाएगा। एंड ड्रॉप ईयर में मैं आपको यह भी बता दूं, सिलेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। रैंक लाने के लिए डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है। अब आप कहोगे सर रैंक नहीं आती, रैंक भी आती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, मैं तो आपको बता रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट दिया। ऐसे कई स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट मेरा था सुनील कुमार, जिसने ड्रॉप लिया और ऑल इंडिया रैंक 61 लेकर आया, टॉप 100 के अंदर। उसके अलावा मैं बताता हूं 12th में एक बच्चा था ऋत्विक अजारिया, जिसकी 12th के साथ रैंक थी 16,000 के आसपास, और ड्रॉप ईयर में उसने पढ़ाई की, मेहनत की, जो बताया गया उतना किया। देखिए हम तो सबको बताते हैं, हम आपको भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने वो पॉइंट समझा है, वो खुन्नस लेकर आए हो कि वहां गलती थी, वो सुधारनी है। वो बच्चा, उसे पता था कि 16,000 लायक नहीं है वो, इसलिए उसने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके वो आया। उसका फंडा बहुत क्लियर था, उसे पता था, उसने प्रैक्टिस पिछले साल कम करी थी, इस बार प्रैक्टिस अच्छी करनी है, अच्छी जगह से करनी है, अच्छे गाइडेंस में करनी है। हमने उसे रास्ता दिखाया, चलना उसका काम। हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर करके उसकी खूब प्रैक्टिस कराएंगे, उसे करना पड़ेगा ना। क्वेश्चंस क्या देने हैं वो हमने डिसाइड किया, कितना टाइम में करना है, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है वो हमने बताया। उसने किया एंड ही गॉट रैंक बिटवीन 300 to 400। ये एग्जैक्ट रैंक में 322 के आसपास रैंक। ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं, वात्सल्य चौहान। वात्सल्य चौहान जिसकी 12th के साथ 6,000 के आसपास रैंक। अब आप होगे रैंक तो ठीक रैंक, बट उसे ये पता था कि वो डिजर्व करता और अच्छी, और उसे भी ये फंडा पता था कि किस सब्जेक्ट में उसने कमी की, और उसने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद उसने मेहनत की, मेहनत करके इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी रैंक थी 382 IIT खड़गपुर कंप्यूटर साइंस। तो मेरे भाई बहुत सारे चांसेस होते हैं, और सबके साथ परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, कुछ लोग के साथ अच्छी होती, कुछ लोग के साथ अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके साथ परिस्थिति अच्छी नहीं है तो खुश हो जाइए, आपके पास मौका है इतिहास लिखने का। क्या है आपके पास खोने का? गिव योर 100% है, हम साथ में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, और आपकी इस जर्नी में हम आपको वहां तक ले जाएंगे। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज वात्सल्य चौहान, जिसके घर में फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी,
बहुत फाइनेंशियली वीक फैमिली कंडीशन से उसने आकर उसने अपना 100% दिया। 100% देकर वो 382, अभी मेरी कुछ दिसंबर में बात हो रही थी, ही वॉज इन इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है वो पिछले 8-9-10 साल से वहाँ पर है, यूएस ऑफिस में है वो। तो देखिए लोग ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा भी करते हैं। सिलेक्शन की बात में तो रैंक की बात कर रहा हूँ, रैंक भी आती है, सिलेक्शन तो होता है, रैंक भी आती है, बट मैटर ये करता है कि क्या आपने अपना आत्मचिंतन, क्या बोलते हैं इसे, आत्म अवलोकन, इसका इंग्लिश वर्जन जो है इंट्रोस्पेक्शन, शायद यही बोलते हैं, किया है। अगर आपने ये किया है तो फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? इसके बाद आपको चाहिए होता है एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, एक सही सेट ऑफ एडुकेटर, और फिर आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है और जेई निकालना आपके लिए फिर टफ नहीं रहता। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने तैयारी ही 12th के बाद स्टार्ट की। सुनना, 12th के बाद ही तैयारी चालू करी और वो पढ़ रहा है। अभी देखो, अभी पेपर नहीं दिया है, पढ़ रहा है वो। पढ़ के 2-3 महीने बाद वो मेरे क्लास के बाद आ जाए, मुंह लटकाया हुआ। मैंने क्या हुआ? कह रहा सर मेरे को बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? कह रहा नहीं सर सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा फिर? कह रहा यही बुरा लग रहा है कि अगर मैं आपसे 11th-12th में पढ़ा होता तो मैं और अच्छा कर लेता। आज मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उतना टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का जितना बाकी लोगों को होता। मैंने कहा तू ये सब छोड़, तेरे को मजा आ रहा है, तू कॉन्सेप्ट सीख रहा है, तू सब्जेक्ट सीख रहा है, तेरे को अच्छा लग रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा लगे रहो एकदम बढ़िया। और मुझे याद है वो आदित्य नाम था उसका, दिल्ली का बच्चा था, गिटार बहुत अच्छा बजाता था और उसने खूब मेहनत की। उसने मेरे को 3-4 बार कहा कि सर मतलब ड्रॉप ईयर में आपसे पढ़ रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है कि मतलब एक होता है ना समथिंग लाइक कि यू आर गेटिंग गुड। फिर एक मन के अंदर से आता है यार ये तो पहले भी मिल सकती थी, पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो मैंने कहा आप छोटे जो हो, जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन अब जो है तुम्हारे हाथ में वो ये है कि तुम्हें अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तुम्हें अच्छी चीज मिल रही है और तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट निसंदेह बहुत अच्छा आएगा। और हुआ भी यही। उसकी 680 के आसपास रैंक आई थी एंड वाज वेरी हैप्पी। तो 12th के बाद उसने जेई की प्रिपरेशन करी और जेई की प्रिपरेशन में उसने अच्छा किया। तो ये बात आप लोग एकदम याद रखें कि ड्रॉप लेने के लिए इधर उधर ना जाएं, खुद डिसीजन लें एंड वंस यू गेट इट, भैया कहाँ कमी थी और उस कमी को आपने पहचान लिया, फिर उसके बाद आपको बचता है सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडेंस, सही कंटेंट और सही इंटेंट। सपना आप अकेले देख सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट लगाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अपडेट भी मैं आपको दे सकता हूं इसमें। जेई 2026 तो गया, डोंट वरी, वी आर नाउ गोइंग टू टारगेट जेई 2027। ठीक है जी, हम जेई 2027 टारगेट करेंगे और मिलकर आपके ड्रॉप ईयर में जेई आईटी जेई में जाने के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।